ब्लाइंड एसक्यूएल विद कंडीशनल एरर्स, तो ये रिस्पॉन्सेज के साथ थी। देयर वॉज वन रिस्पॉन्स वेलकम बैक मैसेज, ठीक है, ये वाली कंडीशनल एरर्स के साथ है। तो इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है लैब में, और फिर उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो सेम है। ट्रैकिंग कुकी में हमारा को एसक्यूएल इंजेक्शन करना है, कोई डिफरेंस नहीं दिखाता है हमारे को। जो जो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है, कोई ऐसा वेलकम बैक या वेलकम मैसेज नहीं दिखाता है। ठीक है, बस एक एरर दिखता है, वो एरर देखना है क्या एरर है, और उसके बेस पे हम जज कर पाएंगे। तो वो एरर क्या है वो देखना है। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड निकालना है, यूजर नेम और पासवर्ड नाम का कॉलम है, और यूजर स्टेबल है। वो इस कल वाला जैसे था बिल्कुल उसी की टाइप में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, देखते हैं क्या है इसमें। एक्सेस दिला है। तो गिफ्ट्स पे क्लिक करते हैं, पेट्स पे कर देते हैं, फिर अब चलते हैं अपने बब स्वीट पे, पेट्स वाले पे, सेंड टू रिपीटर। ट्रैकिंग आईडी पे हमारे को यहाँ पे है, तो इस पे मैं एक सिंगल कोड भेज के देखता हूँ। 500। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस ये है कि आपको अगर यहाँ पे कुछ एसक्यूएल में गड़बड़ हो रही होगी, तो आपको कुछ एसक्यूएल का कुछ नहीं दिखेगा, कोई वेलकम बैक नहीं। आपको एक 500 दिखेगा। अगर तो एरर आ रहा है एसक्यूएल में तो 500, और अगर एक नॉर्मल है तो उसमें आपको एक 200 दिखेगा। बेसिकली आपको जो स्टेटस कोड है उसके बेस पे यहाँ पे जज करना है। ठीक है, स्टेटस कोड मेन आपका यहाँ पे है कि 500 स्टेटस कोड है तो यानी कि एरर आया एसक्यूएल क्वेरी में, और 200 है तो बेसिकली एरर नहीं आया। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कैसे हम 200 ला सकते हैं और अपने कंडीशनल रिस्पॉन्सेज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वन, यहाँ पे हम क्या दें, ये ट्राई करके देखते हैं। 200 एंड 1 = 2, 200, ये तो काम नहीं कर रहा है। हैश का साइन ट्राई कर लेते हैं। 500, 500, ये भी काम नहीं कर रहा है। और क्या, और 1 = 1, 200, 1 = 2, 200, ये भी नहीं कर रहा है। और क्या ट्राई कर सकते हैं, हैश का साइन यहाँ पे भी एक बार देख लें। ये भी काम नहीं कर रहा। बेसिकली अलग रिस्पॉन्स 1 = 2 और 1 = 1 में अलग अलग रिस्पॉन्स आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, दोनों में 500 या 200 आ रहा है। हाँ, एनकोड भी करके ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड, मैं भूल गया था एनकोड को। 500 ही है, 1 = 2, 500 एनकोडिंग से फर्क नहीं पड़ रहा है। बेसिकली यहाँ पे आज हमारे को कुछ और चैलेंज मिला है। मतलब अभी तक तो हम सिंपल सिंगल कोड से काम चला रहे थे, अब देखते हैं कुछ और तरीके। तो और टेक्निक्स क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन चीट शीट, ये भी ट्राई कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वाला। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से ट्राई करते हैं, अलग अलग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही थोड़ा सा पार्ट मेरे को डिफिकल्ट लगता है एसक्यूएल में, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक ऐसा भी हो सकता है ये वाला तरीका कि ये जो साइन होता है ये पिछली क्वेरी को एंड कर देता है। तो इससे हमने क्या काम करा, पिछली क्वेरी को एंड कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि जो सेमी कॉलन है वो एक लाइन को, एक क्वेरी को बंद करके दूसरी क्वेरी को चालू करने के लिए होता है। तो वो वाला भी ट्राई कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है, तो ये क्वेरी को यहाँ पे बंद करके एक ट्राई करते हैं, जैसे सेलेक्ट हेलो। 500 एरर आया है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। 500 ही आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट वाला एक बार देखते हैं। हाँ, वही देख रहा हूँ कॉन्केटिनेट वाला कैसे काम कर सकता है।
यहाँ अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट को कॉन्केटिनेट करेंगे। तो अब क्योंकि हम ऐसे दे रहे कॉन्केटिनेशन में, यानी कि हम पिछली क्वेरी के बीच में अपनी क्वेरी डाल रहे हैं, तो अगर आपको अपनी क्वेरी को पहले एग्जीक्यूट कराना है तो उसको ब्रैकेट्स में देना पड़ेगा। तो सेलेक्ट क्या दें यहाँ पे, ये ट्राई करके देखते हैं, सेलेक्ट हेलो काम करेगा। अब पिछली वाली क्वेरी को भी हम, क्योंकि क्योंकि हम बीच में डाल रहे हैं और इधर भी जो जो हमारी चीज है, जो हमारा इनपुट है, वो किसी ना किसी चीज के बीच में जा रहा होगा, उसके राइट हैंड साइड में भी कुछ होगा, लेफ्ट में भी, तो दोनों के बीच में हम कॉन्केटिनेट का साइन डाल रहे हैं और फिर यहाँ से सिंगल कोट से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी आगे का पार्ट होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। 500। इस क्वेरी पे मेरे को भरोसा नहीं है। कोई क्वेरी, क्या क्वेरी डाल सकते हैं, कोई क्वेरी इसने क्या डाल रखी है? ये वाली ट्राई करके देखें। जैसे इसने कर रखा है ना, सेलेक्ट सीक्रेट, इसकी काम कर रही है। या फिर हम कमेंट आउट भी ट्राई कर सकते हैं कि अगला पार्ट कमेंट आउट हो जाए। 500 ही एरर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है। एक और चीज तुम्हारे को एक रूल बता दूं, कि ये जो चीज है ना, ये ओरेकल में काम, ओरेकल का एक रूल है कि आपको कंपलसरी सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ एक डेटाबेस देना ही देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बेकार रूल है उसमें। तो ये ओरेकल भी हो सकता है। सेलेक्ट ये दिस फ्रॉम ड्यूल, उसमें एक डेटाबेस होता है ड्यूल, हमेशा रहता ही रहता है, तो आप उसका नाम दे सकते हो ड्यूल। 200 आया है इस बार, देखते हैं। और अगर मैं यहाँ पे कमेंट आउट का ट्राई करूं तो भी 200 आ रहा है। ठीक है, सेलेक्ट। अब ना एक कंडीशनल रिस्पॉन्स है, तो कंडीशनल क्वेरी को उठाते हैं, एक काम करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये पार्ट गैस करना पड़ता है कि क्या हो सकता है। एक बार ये गैस हो जाए ढंग से, जैसे ओरेकल है, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ड्यूल वाला काम कर रहा है, जैसे ये है सेलेक्ट पर, ये तो बहुत ही लंबी है। और कोई छोटी नहीं है क्या? ये ट्राई करके देखते हैं, ये वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ओरेकल की सेलेक्ट। तो ये मैं समझा देता हूँ, ये क्या कर रही है, सेलेक्ट केस, ये इफ एल्स कंडीशन की तरह। वेन, यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखो, जो भी आपकी कंडीशन है। जैसे 1 = 1 लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल। वेन, अगर तो 1 = 1 है, देन तो आप क्या काम करो, 1/0 करने की कोशिश करो। एरर आएगा, सबको पता है। एल्स कुछ मत करो। तो अगर 1 = 1 होगा तो हमारे को 500 मिलेगा। ठीक है, एंड फ्रॉम ड्यूल, वो सब तो नॉर्मल है। 500 मिला, और क्योंकि 1 = 2 करूंगा, तो वेन 1 = 2, अब ये तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये देन वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा और ये एल्स पे जाएगा। एल्स का मतलब कुछ मत करो, तो यहाँ पे 200 आएगा। 200 तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, ये हमारी कंडीशन बन रही है ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पे दोनों चीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे कमेंट आउट भी काम कर रहा है, या फिर आप ऐसे जो इसके आगे का पार्ट है उसे भी आप ऐसे कॉन्केटिनेट से भी कर पाओगे। ये वाला तरीका भी काम कर रहा है। ठीक है, 200 और 1 = 1 करेंगे तो यहाँ पे 500 आना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे फाइंड कर लिया हमने, क्या रहेगा इसका तरीका। बेसिकली कॉन्केटिनेशन से काम कर रहा है। लास्ट पार्ट में आप चाहे कमेंट भी कर सकते हो, कॉन्केटिनेट भी कर सकते हो, और यहाँ पे हमने चेक कैसे करा, इफ एल्स कंडीशन, एक तरीके से केस कंडीशन जो होती है सीक्वल के अंदर, उससे हम केस बता रहे हैं कि वेन 1 = 1 जब हो, तब क्या काम करो आप, 2 कैरेक्टर फंक्शन में, यानी कि इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। किसको? 1/0, वो हमेशा एरर ही देगा। एल्स कुछ मत करो, नल। और एंड फ्रॉम ड्यूल, तो हमेशा फ्रॉम ड्यूल देना ही पड़ता है ओरेकल में, क्योंकि कोई डेटाबेस का नाम आपको, वो टेबल का नेम देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने ये सब फाइंड कर लिया है कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन रहेगा, क्या रहेगा। अब बस हमारे को ना यहाँ पे ये जो वेन है ना, वेन की अपनी हमारी क्वेरी मिल गई। अब यहाँ पे हमारे को ये 1 = 1 से खेलना है। यहाँ पे एक्चुअली में हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट आएगी। तो यहाँ पे हम कैसे देंगे, वेन लेंथ के साथ, पहले लेंथ निकालनी है, तो LENGTH, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ निकालनी है, सेलेक्ट। व्हेन सेलेक्ट, इसकी क्वेरी ना मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, मैं इसको सबलाइन पे लेके चलता हूँ।
यहाँ सबलाइन पे आते हैं, यहाँ चलते हैं, सेलेक्ट केस व्हेन, और यहाँ पे तुम्हारे को बेसिकली अपनी क्वेरी डालनी है। यहाँ पे जो भी तुम यहाँ कंडीशन डालोगे उसके हिसाब से यहाँ पे वो एरर आएगा या नहीं आएगा वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ देते हैं सेलेक्ट, अभी के लिए सेलेक्ट नहीं, सॉरी, पहले यहाँ पे ना मेरे को व्हेन लेंथ, हम लेंथ के साथ खेल रहे हैं, और लेंथ जो भी आएगी जिस चीज की, क्या वो इक्वल्स टू 1 है या नहीं है, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे बेसिकली हम पासवर्ड देंगे कि क्या पासवर्ड की जो लेंथ है, क्या वो जो पासवर्ड की लेंथ है क्या वो 1 है या नहीं है, फिर वो चेक करेंगे 2 है या नहीं है, 3। जैसे ही वो इक्वल हो जाएगी, मान लो 20 लेंथ थी कल वाले में, तो 20 लेंथ अगर होगी तो क्या होगा, देन 5, ये एरर आ जाएगा हमारे को कि 1/0 में 500 का एरर आएगा, यानी कि हमारे को सही सॉल्यूशन मिल गया है, मतलब 20 हमारे को जो लेंथ है वो मिल गई है। और अगर वो गलत होगी, यानी कि वो 1 2 3 होगी, तो वो हर बार 200 200 200 हमारे को देता रहेगा। तो ऐसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जैसे ही 500 एरर आएगा तो हमने सही चीज को ढूंढ लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ अभी के लिए 1 दे देते हैं, और यहाँ पे अब अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे पासवर्ड को निकालेंगे। तो सेलेक्ट, और यहाँ पे ना हमारे को ब्रैकेट, दो ब्रैकेट्स कल भी हमने देखा था, क्योंकि हमारे को ये वाली जो क्वेरी है ये पहले रन कर, सबसे पहले ये क्वेरी रन होनी चाहिए, इन सब सेलेक्ट स्टेटमेंट से पहले ये रन होनी चाहिए। तो इसको सबसे पहले हम अंदर अंदर ब्रैकेट्स में देंगे काफी। सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो अब ये सेलेक्ट स्टेटमेंट रन होगी, पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड की लेंथ फिर हम कंपेयर करेंगे 1 2 3 कल वाली तरीके से, और ये हमारी क्वेरी बन गई, ठीक है। अब हम अपनी कल वाली स्क्रिप्ट में मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वही वाली स्क्रिप्ट है। पेलोड बदलेंगे सबसे पहले, तो ये पेलोड था इसको बदल देंगे यहाँ से उठा के, ये जो पेलोड था इसको यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, पर ये पेलोड बदल जाएगा, और यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगा वेरिएबल हमारा आई, ठीक है, कि आई को बदलते रहो फॉर लूप में, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा यहाँ पे बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये आईडी बदल लो, ठीक है, तो ये हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे चल के। ट्रैकिंग आईडी की ये वैल्यू है, ये दे देते हैं इस बार यहाँ पे, ठीक है। और हमारी जो सेशन आईडी की वैल्यू है वो ये है, वो दे देते हैं यहाँ पे आके। यूआरएल को बदल लेते हैं, जो हमारी यूआरएल रहेगी, कॉपी यूआरएल। इस चीज को भी याद रखना, रिक्वेस्ट गेट तरीके से है पोस्ट, क्योंकि फिर अगर पोस्ट से है तो तुम्हारे को यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अभी हम गेट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। यूआरएल को बदल देते हैं, ये यूआरएल हो गई। और क्या बदलना है हमारे को, जो अपनी कंडीशन है, देखो कल हमने क्या कहा था कि वेलकम बैक मैसेज दिखना चाहिए, अब हम कहेंगे इफ आर डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड इक्वल्स टू 500, अगर वो 500 आ रहा है तो आप भाई रिटर्न कर दो आई की वैल्यू, इसका मतलब हमारे को मिल गया है, हमारा जो लेंथ थी वो हमारे को यहाँ पे मिल गई है। इसको रन करके देखते हैं। अभी हम जो डेटा डंपिंग है वो नहीं करेंगे, तो इसको कमेंट आउट करके और इसको अनकमेंट कर देते हैं। रन हो रहा है, सबको समझ आया ना। तो सिंपल था, मैंने वही कल वाला सेम यूज करा, अब कुकी बदल दी, यूआरएल बदल दी, और अपनी जो आज का सेलेक्ट स्टेटमेंट थी वो थोड़ी सी चेंज कर दी, बाकी सब लॉजिक वगैरह सब सेम रहा। तो ये एक ही कोड, इसलिए मैंने बोलता है एक ही कोड टाइम बेस में भी यही काम करेगा, एरर बेस में भी यही काम करेगा, कंडीशनल बेस में भी यही काम करेगा। और आपकी लेंथ आ गई 20 इन जस्ट 17 सेकेंड्स, यू आर एबल टू गेट द लेंथ 20। हो गया करेक्ट, समझ आ गया सबको इतना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी, बिल्कुल सेम इसी को कॉपी पेस्ट मारेंगे। अब हमारी क्वेरी क्या काम करेगी, अब हमारी जो क्वेरी है वो काम करेगी कि एक एक करके कैरेक्टर्स को ब्रूट फोर्स करने का। तो हम यहां देंगे सब एसटीआर फंक्शन, सब एसटीआर, और सब एसटीआर में हम देंगे कि सेलेक्ट करो पासवर्ड, वही सेम रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर। यहां पे कॉमा में देंगे 1,1, और यहां पे इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर कैर। अभी बता रहा हूं क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने वही सेम, बिल्कुल सेम छोटे मोटे चेंजेस करे। मैंने क्या काम करा, पासवर्ड को निकाल रहे हैं, इसकी जगह आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है। तो मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ, ऐसे हो जाएगा पासवर्ड, ये वाला तो इसके लिए है, और ये वाला इसके लिए है, और ये वाला, हाँ ठीक है। नंबर ऑफ में वो काउंट कर रहा था कि बराबर है नहीं। तो अब मैंने क्या काम करूंगा, जो पासवर्ड निकलेगा, ठीक है, उसको सब एसटीआर फंक्शन में डाल दे। सब एसटीआर क्या काम करता है, एक एक करके कैरेक्टर्स निकाल सकता है। तो सब एसटीआर को बोला है कि भैया एक कैरेक्टर निकाल, और कौन सी जगह का पहला कैरेक्टर निकाल, आई में मतलब एक एक करके बढ़ता रहेगा, पहला कैरेक्टर निकाल, चेक कर कि क्या वो ए है, क्या वो बी है, क्या वो सी है, क्या वो डी है।
जैसे सही मिल जाएगा फिर हम इसको कहेंगे अब सेकंड कैरेक्टर को चेक कर, क्या वो ए है, क्या वो बी है, क्या वो सी है, क्या वो ठीक है, तो सेम रहेगा बिल्कुल। तो अब इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। नीचे वाले फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे अपनी क्वेरी डाल देंगे, और ये कैर आ गया, यहाँ पे आई आएगा, सब एस टी आर, ये बिल्कुल सही है। कुकी को यहाँ बदल देना, और जो हमारी दूसरी कुकी है उसको भी बदल दो यहाँ पे। जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे बदल जाएगी, वो कंडीशन भी कॉपी कर ले, सब कुछ सेम रहेगा यार। अब बस इफ आर डॉट 500, ठीक है। प्रिंट ये कर रहे हैं हम आर, इसकी वैसे जरूरत नहीं है अब। प्रिंट टेम्प, टेम्प प्लस कैर ब्रेक, और अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसको लेंथ दे देते हैं यहाँ पे, इसको रन करते हैं। कुछ गलती कर दी मैंने, मैंने पासवर्ड ही तो नहीं दे दिया। अरे यार, शिट शिट, क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट एम आई डूइंग। कनेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स, यूजर नेम, ठीक है चलो। अब ये सही से काम करेगा। मैंने तुम्हें समझाने के लिए पासवर्ड लिखा था, पासवर्ड ही दे दिया। आ गया ये, अब हमारी पासवर्ड डंपिंग स्टार्ट होगी। ये तो आ गया हमारा पासवर्ड, लॉग इन करते हैं हम जल्दी से।